आज का हमारा चैप्टर है संधि चैप्टर। जो भी संधि से अगर आप लोग का कोई किसी भी एग्जाम में आप एग्जाम देते हैं तो किसी भी एग्जाम से इससे बाहर क्वेश्चन जाने वाला नहीं है। ठीक है भाइयों, संधि का परिभाषा होती है दो वर्णों के मेल से, दो वर्णों के मेल से, दो वर्णों के मेल से जो जो दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है, जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं, उसे संधि कहते हैं, उसे हम संधि कहते हैं। दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम संधि कहते हैं। संधि मुख्यतः तीन प्रकार की होती है। संधि मुख्यतः तीन प्रकार की होती है। देखिए, संधि दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम संधि कहते हैं। संधि मुख्यतः तीन प्रकार की होती है। कौन कौन सी देखिए, पहला होता है स्वर संधि। कौन संधि? स्वर संधि। पहला होता है स्वर संधि। ठीक, पहले नंबर पर आता है स्वर संधि, दूसरे नंबर पर आता है व्यंजन संधि और तीसरे नंबर पर आता है विसर्ग संधि। विसर्ग संधि, ठीक है। पहले नंबर पर आता है स्वर संधि, दूसरे नंबर पर आता है व्यंजन संधि और तीसरे नंबर पर आता है विसर्ग संधि। पूछेगा कोई संधि कितने प्रकार की होती है, आप बताइए। तीन प्रकार की होती है। कौन कौन सी? स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। अब आती है बात स्वर संधि की, तो दो पास स्वरों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम स्वर संधि कहते हैं। अब हम स्वर संधि की परिभाषा, स्वर संधि के बारे में जानेंगे। ठीक है, स्वर संधि के बारे में जानेंगे। ठीक है, देखिए, दो स्वरों के मेल से, दो स्वरों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम स्वर संधि कहते हैं। उसे हम स्वर संधि कहते हैं। दो स्वरों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम स्वर संधि कहते हैं। दो स्वरों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम स्वर संधि कहते हैं। अब देखिए, स्वर संधि कितने प्रकार की होती है, तो स्वर संधि 5 प्रकार की होती है। स्वर संधि कितने प्रकार की होती है? 5 प्रकार की होती है। देख लीजिए भाई, कौन कौन सी। पहला नंबर पर आता है वृद्धि संधि। कौन संधि? वृद्धि संधि। वृद्धि संधि। दूसरा नंबर पर आता है बाबू दीर्घ संधि। कौन संधि? दीर्घ संधि। ठीक है, किसी तरह से आप याद कर सकते हैं, किसी भी नंबर को डाल करके। वृद्धि संधि, दीर्घ संधि और इसके बाद यण संधि। कौन संधि? यण संधि। हम लिख रहे हैं यण संधि। और चौथे नंबर पर आता है हमारा गुण संधि। कौन संधि? गुण संधि। और 5वें नंबर पर आता है हमारा अयादि संधि। कौन संधि? अयादि संधि। अयादि संधि। ठीक है, यही संधि है। स्वर संधि कितने प्रकार की होती है, तो 5 प्रकार की होती है। पहले नंबर, दूसरा नंबर और तीसरा नंबर और चौथा नंबर और 5वां नंबर। ठीक है, पूछेगा कि स्वर संधि किसे कहते हैं, तो दो स्वरों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम स्वर संधि कहते हैं। स्वर संधि कितने प्रकार की होती है, तो 5 प्रकार की होती है। पहला वृद्धि संधि, दीर्घ संधि, यण संधि, गुण संधि और अयादि संधि। पूछेगा कि वृद्धि संधि किसे कहते हैं, वृद्धि संधि के बारे में बताइए। तो वृद्धि संधि की बाबू पहचान होती है वृद्धि जहाँ पर बड़ा मात्रा मिल जाए, जैसे बड़ा ऐ की मात्रा, बड़ा औ की मात्रा, बड़ा ऐ ई, ठीक है, बड़ा
ए की मात्रा, औ की मात्रा, यहाँ इसकी पहचान होती है वृद्धि संधि। दीर्घ संधि में बड़ा आ जाए, बड़ी ई आ जाए और बड़ा ऊ आ जाए, ये दीर्घ संधि की पहचान होती है। संक्षिप्त पहचान अभी आप लोगों को बता रहे हैं। यण संधि, जहाँ कहीं भी अधूरा शब्द दिखाई दे वहाँ यण संधि होता है। यहाँ यण, और किसके साथ अधूरा शब्द होता है? य और व के साथ अगर कहीं भी आपको अधूरा शब्द मिल जाए वहाँ यण संधि होता है। और गुण संधि का ए आर ओ, ठीक है, इसकी पहचान ए आर ओ होती है। इंग्लिश में भी लिख सकते हैं ए आर ओ, इसकी पहचान होती है गुण संधि की। अयादि संधि, जहाँ अय, आव, आय, जहाँ अय आय आव आय वहाँ अयादि संधि होती है।